नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। आई होप सभी लोग संडे का मजा ले रहे होंगे और मैं भी हर बार की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का 19th एपिसोड, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मोस्टली हमारे ही दी करंट अफेयर शो से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको डेली करंट अफेयर्स के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वीक में केवल कोई एक दिन पकड़ लीजिए और 1-2 घंटा फोकस के साथ करंट अफेयर्स को दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज का एपिसोड इंपोर्टेंट होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको रिमाइंड कराने की तो जरूरत नहीं होगी। वे टू सक्सेस की एक साथ 2 जनरल अवेयरनेस की बुक्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारी सब्जेक्टिव बुक है, एक ऑब्जेक्टिव बुक है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया है। तो बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हो चुके हैं, सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर भी बुक्स को अवेलेबल करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के एपिसोड का फर्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट से। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट इवेंट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है क्या। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ देश होते हैं जिनमें उन सभी देश की जो मिलिट्री पावर होती है उनके अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है कि इस देश की मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको रैंक फर्स्ट दी जाएगी, दूसरे पे जो आता है उसको दी जाएगी। तो ये एक हमारा ग्लोबल फायर इंडेक्स होता है। तो हाल ही में 2021 का इंडेक्स जारी हुआ है, ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है। यानी कि दुनिया भर में भारत की जो मिलिट्री पावर है वो चौथे नंबर पर आती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात भी है। तो चलिए, अगर बात हो रही है भारत की, तो देख भी लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको कौन सा स्थान मिला है। तो आई होप ये तो आज समझ गए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिपोर्ट है जो कि आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें से नंबर 1 पर आया है यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, उसकी जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया भर में सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे पावरफुल है। सेकंड हमारा रसिया है, दूसरे नंबर पर रसिया आता है, तीसरे पर हमारा चाइना आता है और चौथे पर हमारा भारत आता है, और ज्यादा दूर नहीं जब भारत टॉप पर होगा। 5वें पर जापान आता है और 6ठे पर साउथ कोरिया आता है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। और जो काफी स्ट्रॉन्ग देश माने जाते थे जैसे कि इंडोनेशिया, कनाडा, पाकिस्तान ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार इंडिया की मिलिट्री पावर के ऊपर कुछ नजर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन आर्मी है उसके पास कॉम्बैट टैंक्स की जो संख्या है वो 4426 है। साथ ही आर्म फाइटिंग व्हीकल लगभग 6704 है। साथ ही टोड आर्टिलरी गन्स लगभग 7414 है। और इंडियन एयरफोर्स के साथ जो एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है वो 2102 है। साथ ही हेलीकॉप्टर जो स्ट्रेंथ है वो 606 है। और इंडियन नेवी लगभग 295 है। और एयरक्राफ्ट जो कैरियर है इंडियन नेवी के पास वो 3 है। साथ ही 15 सबमरीन है इंडियन नेवी के पास। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया के पास है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचेगी भावना कांत, परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी। फ्रेंड, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है भावना कांत, जो कि बिहार के रहने वाली है और जो इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर जेट की पायलट है। और ये अब इतिहास रचने जा रही है, जो क्योंकि जो 26 को रिपब्लिक डे है उसमें जो परेड होगी और जो इंडियन एयरफोर्स की मतलब जो झांकियां निकलती हैं उसमें ये ऐसी पहली महिला बनेगी जो कि किसी फाइटर प्लेन की पायलट होगी, उस झांकी में भाग लेने वाली। यानी कि अपने आप में ये इतिहास रचा जाएगा, अब तक ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली महिला बनेगी। तो इनका नाम देख लीजिएगा क्या है, भावना कांत है, जो कि बिहार के इंडियन एयरफोर्स के अंदर है। साथ ही यानी कि जो फाइटर प्लेन ये उड़ाएंगे, यहाँ पर देखिए सुखोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होगा, उन्हीं को ये उड़ाने वाली है झांकी में। ठीक है, 26 जनवरी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा और शायद आपने कभी इसके बारे में सुना भी होगा। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला लिया। फ्रेंड्स, हाल ही में गुजरात सरकार ने एक घोषणा की है, यानी कि एक फैसला ले लिया है कि जो एक सुपर फ्रूट माना जाता है, जो जिसका नाम ड्रैगन फ्रूट है, आपने डेफिनेटली कहीं पर देखा होगा, ये देखिए ड्रैगन से के आकार का एक फ्रूट है। तो गुजरात सरकार ने इसका नाम बदलने की घोषणा कर दी है और इसका जो नाम होगा नया वो कमलम नाम होगा। जो ड्रैगन फ्रूट है ये अपने आप में सुपर फ्रूट माना जाता है और जो मार्केट में फ्रूट अवेलेबल है ये ऐसा फ्रूट है जो कि सबसे महंगा फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, क्योंकि ये जो काफी बीमारियों में काम आता है, दवाई के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि जो ब्लड की कमी को बॉडी के अंदर उसको दूर करता है। मैंने लिखा हुआ है ये फल शरीर में खून बढ़ाने में सहायता करता है।
साथ ही एक बार नजर डाल लेते हैं गुजरात के सीएम कौन है, यहां पर लिखा है मैंने विजय रूपाणी, उन्होंने ही ये फैसला लिया है। तो याद रखिएगा ड्रैगन फ्रूट का नाम होने जा रहा है कमलम, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है भारत सरकार हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगी। फ्रेंड्स हाल ही में 23 जनवरी गया है, ठीक है, हाल ही में क्या कल ही गया है। तो इस दिन जो होती है वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, और इस यानी कि 2021 में जो 23 जनवरी आया था, इस टाइम पर 125वीं सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। तो काफी ज्यादा अलग अलग घोषणा की गई इस बार। एक तो ट्रेन का नाम बदला गया, मैं आपको आगे बताऊंगा, और साथ ही एक और घोषणा की गई कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनली भी और नेशनल भी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे धूमधाम से मनाने की घोषणा कर दिया भारत सरकार ने। ये क्यों किया गया? क्योंकि आप तो जानते हो जो सुभाष चंद्र बोस थे बहुत बड़े एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यानी कि बहुत बड़े देशभक्त थे, ठीक है, उनके विचार भी बहुत जबरदस्त थे। तो उनके विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, उनकी भावनाओं को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं के अंदर एक देशभक्ति जगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो याद रखिएगा 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, और इस बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। काफी सारे लोग सोच रहे हो कि भैया ये क्या बता रहे हो, इतना इजी सा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसी इवेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन गारंटीडली आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट आया था, सबको पता चल गया था कि 46 जो प्रेसिडेंट होंगे वो जो बाइडेन होंगे अमेरिका के। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले तो 46 ये प्रेसिडेंट है, और जो कमला हैरिस है ये 49 यानी कि 49वीं उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनाई गई है, यानी कि चुनी गई है। और एक और फैक्ट है, जो कमला हैरिस है ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, ठीक है, तो इन्होंने भी एक तरीके से इतिहास रचा है। तो यहां पर मैंने एक डेट लिखी हुई है 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ ली है जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में। और किसने दिलाई है, यहां पर देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने दिलाई समझिए, जो अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उनको शपथ दिलाई। कहां पर? कैपिटल बिल्डिंग में, जो कि वाशिंगटन डीसी में है, और साथ ही वेस्ट फ्रंट में उन्होंने शपथ दिलाई। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने शपथ दिलाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे किसने शपथ कहां पर दिलाई। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि जो एक दो फैक्ट हैं से रिलेटेड आप उनको भी समझ पाओ। और एक और फैक्ट है से रिलेटेड, जो ये जो बाइडेन है ये अब तक के अमेरिका के सबसे वरिष्ठ, ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ये 46वें राष्ट्रपति है और कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनाई गई है। नेक्स्ट है भारत सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों ने पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता किया। फ्रेंड्स हाल ही में भारत और सिंगापुर दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता क्या था कि जो सबमरीन है, पनडुब्बी है, दोनों देशों की, वो एक दूसरे की सुरक्षा करनी होगी, इन दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी होगी पनडुब्बी के मामले में, ठीक है। तो इनके हस्ताक्षर हो गए। इस फैसले के बाद, यानी कि इस समझौते के बाद, जो चीन है उनको भी एक मैसेज मिल गया कि अगर कुछ भी हरकत चीन करता है या फिर कुछ भी हमला वगैरह करता है तो भारत के ऊपर, ठीक है, भारत के खिलाफ, तो भारत की सहायता में हमारा जो सिंगापुर है वो आएगा। अगर सिंगापुर को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंगापुर की सहायता में भारत आएगा, ठीक है। तो ये एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी समझौता दोनों देशों के बीच में हो चुका है, और दोनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने ये समझौता किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, याद रखिएगा। यहां पर मैंने पनडुब्बी भी लगाई हुई है। ये जो जितने भी समझौते वगैरह होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता, एक दूसरे की पनडुब्बी बचाने में सहयोग करने वाले हैं एक दोनों देश। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने पीएम मोदी को भेजा G7 समिट का न्योता। आप लोग जानते होंगे G7 समिट होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस सम्मेलन के अंदर 7 सबसे जो आर्थिक रूप से मजबूत है, इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग देश है 7, वो रहते हैं, ठीक है। वो
चर्चा करते हैं फ्यूचर में प्लानिंग के अपने अपने देशों में, ठीक है, कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उससे कैसे लड़ा जाए। तो इस बार जो G7 सम्मेलन होने वाला है उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कौन है, बोरिस जॉनसन, इन्होंने पीएम मोदी को न्योता भेजा है, इन्विटेशन भेजा है इसमें भाग लेने के लिए। मैं आपको बता दूं जो ये इसमें कौन कौन से देश शामिल रहते हैं G7 में, एक ब्रिटेन रहता है, कनाडा रहता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, क्योंकि सबसे आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग देश माने जाते हैं, ठीक है। तो ये इस बार कोरोना महामारी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि इससे कैसे लड़ा जाए, इसको कैसे दूर भगाया जाए। साथ ही जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, एटमॉस्फेयर इतनी तेजी से बदल रहा है, उसके ऊपर भी बातचीत करने वाली हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इस चीज को प्रॉपर नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर शायद मैंने कहीं पर मेंशन नहीं किया, जो ये G7 समिट होने वाली है वो जून के अंदर होगी और ब्रिटेन में होने वाली है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि G7 समिट 2021 की कौन से देश में हुई, तो ब्रिटेन में और जून में होगी। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा इस सड़क का नाम। तो फ्रेंड्स हाल ही में घोषणा की गई है कि दिल्ली के अंदर एक सड़क है, एक जगह है, पहले तो जगह का नाम देखिए, जगह का नाम है हमारी एंड्रयूजगंज, ठीक है, एंड्रयूजगंज, दक्षिणी दिल्ली में ये पड़ती है जगह। तो वहां पर एक सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत रखा जाएगा, उनके नाम पर रखा जाएगा, ये फाइनली घोषणा हो चुकी है। तो याद रखिएगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि किस स्वर्गीय अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर किसी सड़क का नामकरण किया गया है और कहां पर किया गया है। दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर ऑब्वियसली आप जानते होंगे गुजरात के अंदर पड़ता है, तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। और ये दूसरी बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। इनसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बन चुके थे और ये जो अध्यक्ष बने ये 8वें अध्यक्ष बने हैं पीएम मोदी इस ट्रस्ट के। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ट्रस्ट में कौन कौन लोग सदस्य हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है क्योंकि ये तो अध्यक्ष हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी सदस्य हैं, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी और साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव प्रवीण लोहरी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, याद रखिएगा। और सोमनाथ मंदिर के हिस्ट्री के बारे में आप ऑब्वियसली जानते होंगे। 1025 में महमूद गजनी ने इस पे लगभग 17 बार आक्रमण किए थे, जहां पर धन की जबरदस्त लूटपाट की थी, सोना, लगभग ज्वेलरी, काफी लूटपाट की थी। उसके बाद और भी काफी सारे राजाओं ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर लूटपाट की, आक्रमण करके। तो ये हिस्ट्री रही है सोमनाथ मंदिर की। नेक्स्ट चलते हैं, केरल में एक स्कूल एक IAS योजना शुरू। सबसे पहले समझ लेते हैं कि योजना है क्या। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना के तहत केरल गवर्नमेंट जो ऐसे 10,000 स्टूडेंट है जो कि अपने आप में ब्रिलियंट है और कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, यानी कि इकोनॉमिकल वीक है, उनको फ्री कोचिंग, प्रतियोगी जो परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएगी और भी काफी सेवा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, यानी कि उनको प्रोत्साहित करेगी IAS बनने के लिए, ठीक है। उन 10,000 स्टूडेंट्स को जो कि आर्थिक रूप से वीक है, ठीक है, उनको मदद देगी, फ्री कोचिंग वगैरह देगी। तो ये हमारी एक स्कूल एक IAS योजना है। किस राज्य में शुरू की गई? केरल में शुरू की गई। इसकी घोषणा किसने की? केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इस योजना की घोषणा की। आई होप आप समझ गए होंगे योजना के बारे में। क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा कि यह योजना किस राज्य ने शुरू की गई और योजना है क्या। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि यार अपने आप में एक चैंपियन आदमी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने दुनिया भर में इतिहास रच दिया है, अब तक के सबसे ज्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। कितने गोल इन्होंने बनाए हैं? लगभग देखिए 760 इन्होंने अपने करियर में अब तक गोल किए हैं। उनसे पहले रिकॉर्ड जोसेफ बीकेन के नाम था, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, उन्होंने अपनी करियर में 759 गोल किए थे और उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760 गोल बनाए और रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि अब टॉप पर चल रहे हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जानते होंगे पुर्तगाली खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के एकदम चैंपियन हैं। नेक्स्ट है
रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया। फ्रेंड, जब हम स्टार्टिंग में पराक्रम दिवस के बारे में बात कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि इस 23 जनवरी को काफी सारी घोषणाएं हुई हैं 125वीं नेताजी की जयंती के ऊपर। तो दूसरी जो बड़ी घोषणा है वो ये है कि जो हावड़ा कालका मेल चलती थी, जो कि काफी पुरानी ट्रेन है, 1866 में पहली बार वो रेल चली थी, उसका फाइनली नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। देखिए ये वाली वो ट्रेन है कालका मेल जिसका नाम था, अब इसका नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी रेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है या फिर कब किया गया। आप जानते हो 125वीं जयंती जो कि इस बार 23 जनवरी को मनाई गई और साथ ही पराक्रम दिवस मनाने की भी घोषणा हो चुकी है 23 जनवरी को। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक दोबारा देश के सबसे नवाचारी इनोवेशन प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर रहा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है क्या। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि भारत के मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स और साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके अकॉर्डिंग जारी की जाती है। यानी कि ऐसे स्टेट्स जो कि इन्वेंशन में थोड़ा आगे है, यानी कि जो सबसे ज्यादा खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसमें सबसे आगे हैं। ठीक है, स्टार्टअप के मामले भी सबसे ज्यादा है इन्वेंशन के मामले में, तो उनके ऊपर रिपोर्ट जारी की जाती है। उनके अकॉर्डिंग इनको रैंक दी जाती है कि कौन सा स्टेट टॉप पर आया, नंबर 1 रैंक किसको मिली है, कौन इन्वेंशन में सबसे आगे है, इनोवेटिव स्टेट कौन सा है या फिर केंद्र शासित कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले समझ लीजिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है। वो करता है हमारा नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इस इंडेक्स को जारी करता है हर साल और 2020 का हो चुका है। और जो इस इंडेक्स में नंबर 1 पर आया है, जिसको नंबर 1 रैंक मिली है, वो हमारा कर्नाटक है। ऑब्वियसली कर्नाटक के अंदर ही तो हमारा बेंगलोर है जो कि टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। तो इसको इस बार फिर से, लास्ट ईयर भी कर्नाटक ही था, तो इसको रैंक फर्स्ट मिली है। रैंक सेकंड पर देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है हमारा तमिलनाडु आता है, फिर हमारा महाराष्ट्र आता है, फिर हमारा तेलंगाना आता है। साथ ही बात करें कि टॉप रैंक यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है नंबर 1 पर, वो हमारा दिल्ली आया है। नंबर 2 पर केंद्र शासित है हमारा इनोवेटिव मामले में चंडीगढ़ है और नंबर 3 पर हमारा गोवा आया है। अगर बॉटम से देखें कि सबसे नीचे जो इनोवेटिव स्टेट है सबसे कम, ठीक है, वो हमारा झारखंड भी आ रहा है, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश है। बॉटम से नीचे से देख रहे हैं और नीचे से केंद्र शासित प्रदेश कौन से, दमन और द्वीप, दादर एंड नगर हवेली, साथ ही लक्षद्वीप। ठीक है, ये नीचे से है, यानी कि यहां पर इनोवेशन के मामले में इतनी पहुंच नहीं है इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। याद रखिएगा कर्नाटक टॉप पर आया और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर है। चलते हैं, और स्कोर जो मिला है कर्नाटक को, जो रैंक तो फर्स्ट मिली है लेकिन स्कोर जो रहा है वो 42.5 रहा है। नेक्स्ट है, शायद लास्ट है आज का, भारत ने बांग्लादेश, नेपाल समेत 6 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन देने की घोषणा की। फ्रेंड्स, आपको पता है इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन चली हुई है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। एक हमारा कोविशील्ड है, एक हमारा कोवैक्सीन है। ठीक है, तो फाइनली एक्सपोर्टिंग का भी काम स्टार्ट हो जा रहा है। भारत 6 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है कोविशील्ड का। ठीक है, जिनमें से हमारा एक तो बांग्लादेश है, नेपाल है, साथ ही यहां पर श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस भी है और एक मालदीव है। जो सबसे पहले सप्लाई कर रहा है भारत कोविशील्ड का, वो मालदीव को कर रहा है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो इसलिए सबसे पहली जो सप्लाई मालदीव को भेजी जा रही है। यहां पर देखिए सबसे पहले मालदीव को कोविशील्ड की 1 लाख डोज की आपूर्ति की जाएगी। उसके बाद इन देशों का नंबर आएगा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल। तो क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि किन किन देशों को कोविशील्ड सप्लाई कर रहा है भारत। तो याद रखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था शायद आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपको सभी करंट इवेंट्स इंटरेस्टिंग लगेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही। तो अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आपको इन सभी करंट इवेंट्स में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भैया ये तो मुझे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंट हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये वाला इंपोर्टेंट है। तो आप सभी बताइए और कौन सा आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो कमेंट करके
जरूर बताइएगा। और हाँ, एवरी संडे शाम 5 बजे रेगुलर बेसिस पर फॉलो करिए दी करंट अफेयर शो को, तभी बात बनेगी। ज्यादा टाइम आपका नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, और प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते हुए चला कीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट भी होगा। और साथ ही बुक्स के बारे में बता ही चुका हूं, एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक हमारी सब्जेक्टिव बुक है जो कि जनरल अवेयरनेस के मामले में अब तक की सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है। ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं, ऑनलाइन के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप अपने घर भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल हमने करा दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आई हो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।